नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ शामिल हो गया और इस नए मोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक कॉन्फिडेंस जमात नज़र आती थी, जो कि ये दावे और ये बातें करती नज़र आती थी कि हमें जो है इस पीडीएम को तिगनी का नाच नचाना है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये विक्ट्री का निशान बनाते हुए तो अपने आप को एक दूसरी जमातों से बेहतर जमात साबित करने में नज़र आती है। लेकिन क्या सियासी लिहाज से या सियासी अगर हम एक नज़रिए से देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीडीएम को आज नुकसान पहुंचा है? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जब असम्बली तहलील की तो ये वाज़ेह देखा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पीडीएम के ऊपर भारी नज़र आई है। उसके बाद जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे देने की बात की नेशनल असम्बली से, उस टाइम स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर किए और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बातें करती नजर आई कि हमारे इस्तीफे एकदम मंजूर नहीं होने चाहिए थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये याद आया कि क्या जो 44 इस्तीफे हैं वो मंजूर हो गए तो अपोजिशन लीडर को कैसे जो है वो अनाउंस कर सकेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक उस सर्कल में इंटर कर चुकी है जहां पे वो पहले भी इदारों पे बातें होती थी, पहले भी इस तरह की बातें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात से सुनाई देती थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पीडीएम की जमात में भी कुछ ऐसे अरकान हैं जो कि सीधा तीर इदारों के ऊपर चलाते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो है स्पोक पर्सन है इमरान खान साहब के, जिन्होंने ये एक किस्म का उनके ऊपर ये चार्ज है, ये किस्म का उनके ऊपर जो है एतमाद है खान साहब का कि वो जो बोलते हैं, वो जो भी बात करते हैं वो राइट पे करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी बात करती है वो राइट पे करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन राइट पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर सियासी वर्कर राइट पे है और मुखालिफ सियासी उनके जो नुमाइंदे हैं, जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, वो सिर्फ इस मुल्क की दुश्मन और गद्दार है। ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी को गद्दार कहना और किसी के ऊपर इस तरह बहुतान लगाना ये इखलाकियात से भी बालातर है। अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो चुकी थी। फवाद चौधरी साहब ने आज सुबह से ये डिबेट, बल्कि रात 2:30 बजे से ये डिबेट चल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ से ये नजर आती है कि जिस तरह उनको एक और फेम मिल गया है और हथकड़ियां पहन के, और जिसमें यह भी देखा जा रहा है कि एक वो वीडियो, वो क्लिप के जिसमें गाड़ियां रोकी जा रही हैं, उसमें गाड़ी रोकना नहीं, आइन को रोकना, कानून को रोकने की उसमें जो है वो फुटी दिखाई जा रही है। नाजरीन, ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाजे नजर आती है कि अगर वो है तो पाकिस्तान ठीक चल रहा है, अगर वो नहीं है तो पाकिस्तान सही नहीं चल रहा। और दूसरी तरफ पीडीएम भी ये बातें करती नजर आती है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये न्यूट्रलिटी की वजह से हो रही हैं या फिर इससे अलावा किसी और वजह से हो रही है। नाजरीन, फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया था जिसकी वजह से ये आज सारा दिन ये मामला चल रहा है। वो बयान क्या था, किस तरह से धमकी दी गई खानदानों को, इलेक्शन कमिश्नर को, जरा वो बयान सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। क्या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़ेह तौर पे अपने पास लिख ले। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी न करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निजाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निजाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटकड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इनके साथ हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निजाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। जी, वेलकम बैक नाजरीन। आपने जिस तरह सुना कि फवाद चौधरी साहब ये वाज़ेह तौर पे बयान देते हुए नजर आए हैं कि इलेक्शन कमीशन और उनके खानदानों को और उन इदारों के ऊपर बात करते नजर आए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। निगरान वज़ीर आला जो है ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी से ये बात करती नजर आ रही है कि जो निगरान वज़ीर आला हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी कर भी रहे हैं और कर भी सकते हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें हैं कि जो इलेक्शन की डेट है वो कितनी ताख़ीर हो सकती है उसमें, और दूसरा अगर आज निगरान वज़ीर आला के ऊपर अदम एतमाद ज़ाहिर हो रहा है तो कल अगर इलेक्शन होते हैं
या कल ऐसा सेटअप बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात जो है इस चीज़ को एग्री नहीं करते, तो क्या ये हालात चलते रहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक हुकूमत में नहीं आती है तब तक ये हालात, ये एहतजाज, ये मुआशी हालात पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन के हमारे पीछे जो है ये चलते रहेंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ पीडीएम जो है इस सारी कार्रवाई में अगर देखा जाए, जो निशाना भेजा जा रहा है, जो कि निशाना लगाया जा रहा है, जो कि समझा जा रहा है, एक अकल से अगर सोचा जाए तो पीडीएम जो है जिस तरह आज निगरान वज़ीर आला बनने के बाद एकदम गिरफ्तारी हुई, उसके बाद फिर इस तरह का माहौल बनाया गया, फिर निगरान वज़ीर आला लगाया गया जिनके ताल्लुकात भी किसी ना किसी जगह से मिलते हैं, जो कि सब जानते हैं। और दूसरा, इस सारे मामले के ऊपर क्या जो है बहस है, क्या इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए और क्या इसके ऊपर मजीद इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं कैसर अयूब शेख साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इरफान बरलास साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। अहमद मुफ्ती साहब हैं, माहिर कानून हैं। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। कैसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। सर, आप भी जो है रात मौजूद थे जमानत पार्क में। सर, पहले तो ये बता दें ये मामला कैसे पेश आया, और दूसरा आप क्या समझते हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें किस हद तक जो है आप समझते हैं इन्वॉल्वमेंट है पीडीएम की? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके चेले जिन तटों पे उतर आए हैं, तो ये अवाम के सामने ये अपने आप को नंगा करते चले जाएंगे। अवाम के सामने पहले भी और भी ये समझते हैं कि ये गिरफ्तारियों से ये प्रेशराइज करके अगर इस वक्त अवाम का जहन बदल देंगे और पाकिस्तान के अजीम सपूत इमरान खान के साथ जो पूरी कौम खड़ी होगी है ये इसको बदल देंगे, तो ये इनकी भूल है। ये गिरफ्तारियां अगर इन्होंने इमरान खान के जमान पारे की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो ये खुद घरों से निकलने के काबिल नहीं रहेंगे। इनकी हमसाए इनके दरवाजों पे ताले लगा देंगे, इन पे गंदे अंडे फेंकेंगे, छतों में खड़े होकर इनकी गली मोहल्ले के लोग। ये इमरान खान की तरफ बढ़ने से पहले ये तमाम पीडीएम वाले अपने हलकों में तो जाएं, अपने गली मोहल्ले में जाएं, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स करके देखिए कि इन्हें वहां पर रिएक्शन क्या है इनके पास। ये सर कैसर साहब, आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत जो असेंबली तहलील हुई थी वो गलत फैसला था, इस वजह से जो है अब ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं और इसी वजह से जो है शिकंजा कसा जा रहा है? जी देखें, हमने फैसला किया था कि हम अवाम में जा रहे हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम जमहूरियत पसंद है, हम चाहते हैं कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम अवाम में जाएं और अवाम अपना बेहतर फैसला करे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देखा है कि इन्होंने असेंबली तहलील करने के बाद ये अपने जिन अपने डंडों पे उतर आए हैं, ये आपके सामने है सब चीजें। सर कैसर साहब, ये आप कह रहे हैं कि अवाम में जाएंगे, अवाम में जा रहे हैं, आप अवाम का दर्द रखते हैं, लेकिन आपने वो बयान सुना फवाद चौधरी साहब का जिसमें वो बात करते वाजे नजर आ रहे हैं कि जो इदारे हैं या जो इलेक्शन कमीशन के खानदान हैं उनको वाज़े तौर पे वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम आपको भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, एक धमकी अमेज जो है अल्फाज है उनके। तो सर ये एक जेब देता है कि इस तरह के आप एक पॉपुलर जमात के लीडर हों और फिर इस तरह से इदारों को धमकियां दें ताकि वो आपकी बात पे माने, आप प्रेशराइज कर रहे हैं इदारों को। सर अवामी ताकत, अवामी राय, अवामी ख्वाहिशात के सामने और उनके दरमियान जो भी है वो कुचला गया है, वो समुद्र बुर्द हो गया है। ये इस अवामी राय, अवामी ख्वाहिश, अवामी जो इसका वेव है, इसके सामने जो भी खड़ा होगा, चाहे वो कोई अदारा हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, वो कोई भी लोग हो, अच्छा, वो इसके सामने खड़े नहीं हो पाए। ठीक है कैसर साहब, ये बता दें आप चाहते क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है कि कैसे बेहतर हो सकते? सर सुन लें, सवाल सुन लें कैसर साहब, सवाल सुन लेंगे सर। इस तरह कैसर सवाल तो सुन लेंगे, मुझे पता है आप हुकूमत चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए। तो कैसे मुमकिन है सर? के नतीजे में अवामी राय जो सामने आए, बात सुन लेना कैसर साहब, आप कह रहे हैं कि शिफाफ इलेक्शन होंगे, कैसे आप शिफाफ इलेक्शन करवा पाएंगे? आपने अपनी असेंबली तहलील कर दी, उसके बाद फिर आप निगरान वजीर आला के ऊपर अदम एतमाद जाहिर कर रहे हैं, फिर आप इलेक्शन कमीशन को गंदा कर रहे हैं, फिर आप अपनी हुकूमत खुद गिरा रहे हैं, फिर आप सर सुन लें, सवाल सुन लें सर, ना क्या करें, सवाल सुन लिया करें सर काइंडली।
रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि सर जो इस टाइम पार्लियामेंट में इस्तीफों की बात थी, आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ से आइन की आइन से बालातर भी होते नजर आ रहे हैं, फिर आप आइन की पासदारी भी करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें या केपीके की बात करें, ये आपको नहीं लगता कि आपने अपने साथ खुद ये सब कुछ किया है? अगर आप असेंबली डिसॉल्व ना करते, जल्दबाजी ना करते, तो शायद इससे बेहतर कुछ हो सकता था। सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा। तो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान के आइन की पासदारी की है, पाकिस्तान के आइन की बात की है, पाकिस्तान के अदारों की मजबूती की बात की है। इमरान खान सर आप खुद सर मेरी बात सुन ले, सर सुन ले, देखिए यहाँ मैं सर नहीं ऐसे नहीं चलेगा कैसे सब, ऐसे नहीं, आप बात सुनिए सर मेरी। आप आइन की पासदारी की बात कर रहे हैं, खान साहब ने 6 सीटें जीती थी, उस टाइम आपकी बल्ले बल्ले हो गई थी, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे बिल्कुल धांधली नहीं हुई है। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां से एक सीट हारती, आप कहते हैं यहाँ पे धांधली हो गई है। मतलब कि हार आप लोगों को कबूल नहीं है, आप जो कहते हैं वो हरफन मौला आप लोगों को बन जाना चाहिए और उसके बाद लोहे पे लकीर की बात कर देते हैं आप। ऐसे ना किया करें सर। इरफान बरलास साहब मौजूद है, सर आप बता दें। सर सुन लें इरफान साहब से ना क्या करें सर ऐसे, फिर वही बात चौधरी साहब वाली बात कर रहे हैं आप, फिर हमारी सुन लें बस। शुरू हुई थी, हमने सिर्फ 5 हल्कों की बात की थी, हमने पूरे पंजाब सिंध बलोचिस्तान और सरहद के हल्कों की बात नहीं की थी। हमने 5 हल्के जब खोले थे उनका रिजल्ट आपके सामने आ गया था। ये 5 जो पीडीएम 5 हल्के खोलने को तैयार नहीं थी, वो आज पूरे पाकिस्तान के सर मेरी बात सुन लें सर, सुन लें। कैसर साहब आप 5 हल्कों की बात कर रहे हैं सर। 8 इलेक्शन हुए, ज़मीनी इलेक्शन हुए नेशनल असेंबली की सीटों पे, जिसमें खान साहब ने 6 सीटें विन की थी, जो कि एक मुल्तान से सीट हारी थी, शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो। उसके ऊपर आपने बयानात दिए थे कि वहां पे धांधली हो गई है। उसके बाद फिर कराची में, सर सुन लेना सर ना, ओ सर सुन लें, यही तो मसला है, आप सुनते नहीं हैं, यही इशू है कि आप लोग सुनते नहीं है। चलें आप सर, आप जो पाकिस्तान साहब आपने तस्लीम किया था नहीं किया ना सर, यही तो मसला है नहीं किया। अभी निगरान वजीर सर देखिए, अगर इसी तरह आप निजाम चलाना भी चाहते हैं, अवाम का दर्द भी रखते हैं, आप बात भी करें पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, और पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने की बातें तो कर रहे हैं, असल दर्द किसके दिल में वो नजर नहीं आ रहा, ना हुकूमत की तरफ से ना सर। माजरत के साथ कह रहा हूं मैं, ये सुन लें। अच्छा इरफान बरलास साहब मौजूद है, अच्छा इरफान साहब जवाब लेना मैंने जो बाहर बैठे बातें करते हैं सर, टाइम सर मेरा टाइम पूरा देना है इरफान साहब। डिफॉल्ट को बचाना चाहते हैं पाकिस्तान को। अच्छा अच्छी बात है, आप बचाना चाहते हैं इरफान साहब। सर ये क्या, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि ये सारी एक तो इंतकामी कार्रवाई है, दूसरा जो है ये जिस तरह फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है, इसमें जो है इलेक्शन कमीशन जो है आपकी गोद में बैठ के जो है ये सारे फैसले करते हैं। सर इसमें कितनी सच्चाई, और आप क्यों इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं सर? एक पंजाबी की बड़ी खूबसूरत कहावत है कि न्यारा गल करे तो सियाना क्यास करे। आप इलेक्शन कमीशन की कौन सी बात कर रहे हैं? जो स्पीकर के कहने के ऊपर जब चाहता है, जब स्पीकर, जब पीडीएम, जब ये वोटेड हुकूमत चाहती है, तब इस्तीफे कबूल किए जाते हैं, पहले क्यों नहीं किए जाते? अच्छा आप कैसर साहब मुझे लगता है, सॉरी कैसर साहब सुन लें, कैसर साहब अगर आप दोबारा बोल रहे हैं तो फिर आप मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये तो अंदर बैठे रेवड़िए बांट रहे हैं अपने घर वालों को। इरफान साहब जी इरफान साहब बोले शेख साहब जरा सुन ले, इरफान साहब बात करना चाहिए, मैंने सवाल वैसे इरफान साहब से किया था। बात ये है भुट्टो साहब जी सर, कि पीटीआई का वतीरा है कि इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में हो, हर चीज को कंट्रोवर्शियल कर दें। अच्छा मसला ये है कि मुझे तो अब ऐसे लगता है कि शफाफ और साफ और शफाफ इलेक्शन ये तो वही मानते हैं जिसमें ये हुकूमत में आ जाए। खुदा भी उतर के कहे ना नीचे कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं और आपके हिस्से में अपोजिशन आई है, तो ये शायद उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है कि इनको पता है कि जब तक हमारी लाठियां वो सहारे हमसे वापस नहीं होंगे, हम इलेक्शन जीत नहीं सकते किसी सूरत। अच्छा इरफान साहब सुन लें, इरफान साहब मैं एक बात करने लगा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप उसको मैं उम्मीद करता हूं प्रॉपर जवाब देंगे। ये जब हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में और वफाक में आपकी हुकूमत है जो कि थी, अब मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि निगरान वजीर लग जाने के बाद एकदम आपको याद है कि इनको गिरफ्तार कर लेना। इससे पहले बहुत सारे बयानात दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इदारों के खिलाफ दिए हैं, इससे पहले बहुत सारे बयानात फौज के खिलाफ दिए हैं। उस वक्त हुकूमत को, उस वक्त इलेक्शन कमीशन को, या जो कि सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ खान साहब ने बात की थी एक जलसे में खड़े होकर उनकी अहलिया के खिलाफ, उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सर ये अब क्यों? ये हमें भी
अच्छा, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सही। जो तो अब लेट क्यों? हो रहा है। अच्छा, यही पहले, अब क्यों सर, पहले क्यों? या तो देर कर लें। देखिए, बात ये है कि इन्होंने मार लिए मुक्के जितने मारने थे। अच्छा, पंजाब हुकूमत इन्होंने डिसॉल्व कर दी, असेंबली डिसॉल्व कर दी, केपीके की डिसॉल्व कर दी। अब इनको इतराज ये है कि हमारे इस्तीफे क्यों। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये तो मारे मुक्के और हम गाल आगे करें और मार लें, खान साहब और मार लें, ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा। अब जो किया है ये मौकाफाते अमल है, इसको फेस करना पड़ेगा इनको। अच्छा। और मैं आपको बता दूं, और इरफान साहब ये बात सुनिए। इरफान साहब देखें, आप बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम मुंह आगे करें और ये मुक्के मारे हमें। सर आइन की देखें, जब पार्लियामेंट की बात करें ना इस्तीफों की, सर उसमें ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन की पासदारी की, आइन की बात तो करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आइन का लफ्ज कहना, आप लोग कैसे इसको जो है आप मुंह से आप इसको निकालते हैं सर, लेकिन आइन कहना आसान है, लेकिन सर इसके ऊपर अमल दरामद करना कितना मुश्किल है, जो कि पीडीएम भी ये बात इसके ऊपर यूटर्न ले चुकी है, उसके बाद तहरीक इंसाफ भी ले चुकी है। आप कैसे कह सकते हैं ये यूटर्न जो है पीटीआई ने लिया, जो कहती थी कि इस्तीफे मंजूर कर ले, फिर नहीं, फिर उनको एतराज हो गया। ये पीडीएम भी ये बात कर रही थी सर पहले तो। बुटा साहब, पीडीएम का ये ट्रैप था। अच्छा, जो पीटीआई के गले में पड़ गया। अब ठीक है, आप ये भुगतेंगे। हाँ, भुगतेंगे इस तरह कि अब इंशाल्लाह ये जो एहतजाजी सियासत कर रहे हैं ना, ये खुद मौका देंगे अब इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। अब बात करते हैं मोहसिन नकवी की। मुझे बताइए कि हसन अस्करी को किसने लगाया था? उस वक्त की ऑपोजिशन पीटीआई थी ना, हसन अस्करी को लगाया उन्होंने, लग गया। उसके बाद नजम सेठी साहब को 2008 में लगाया, 13 में सॉरी 2013 में ऑपोजिशन ने लगाया था ना जी जी। फिर 2018 की ऑपोजिशन पीटीआई थी, उन्होंने दिया नाम, उनको नवाज साहब ने लगाया था जी। आगे चलें। अब जो ऑपोजिशन थी उसने नाम दिया मोहसिन नकवी का। अब क्या नया किया इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन ने कोई नया नहीं किया, वही है, वही पुरानी बात। सर देखें, वो पुरानी बात नहीं है ना सर। देखें, जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी वो मेरा बच्चा है, उसके बाद फिर करीबी जो है वो साथी है, आपने करीबी रिश्तेदार हैं परवेज इलाही साहब के, फिर उसके बाद इनके रजीम चेंज में बात, मतलब जरदारी साहब के सारे बच्चे हैं, शहबाज शरीफ भी जरदारी साहब का बच्चा ही है, और नहीं बाकी तरीके साहब वाले तो नहीं है ना सर, उनके बच्चे जरदारी साहब के बच्चे ही हैं सब। वाले भी सर मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, अब ये अदालत में जाएंगे मोहसिन नकवी के खिलाफ, और अब अदालत सर्टिफाइड करेगी कि मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला है। अच्छा इरफान साहब साथ रहिएगा। अहमद मुफ्ती साहब माहिर कानून है सर, आपको खुशामदीद कहता हूँ। अहमद साहब सर ये बताते हैं, जो निगरान वज़ीर आला होता है उसका आइन के मुताबिक क्या जो है एक सर्कल होता है पंजाब को हुकूमत को चलाने का, और दूसरा इस तरह की गिरफ्तारियों में क्या अमल दखल हो सकता है सर? बहुत शुक्रिया मुताज़ात आपका, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था। नंबर 1, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं आपको कि इस वक्त जो भी हो रहा है उसमें कानून का कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। और हमने बदकिस्मती से इस तरह बना लिया है कि कुछ इदारों को, कुछ लोगों को मुकद्दस बना लिया है कि इनके मुतालिक बात नहीं हो सकती। वो काला करे सफेद करे, हमारी कांपे टांग जाएंगी बात करते हुए। तो हम कानून की जबान में आपको अगर एक बात बताए तो कोई मुकद्दस नहीं, कोई आइन से ऊपर नहीं है। ये तमाम तर मामला उस वक्त सॉर्ट आउट हो सकते हैं अगर ये मान लिया जाए कि तमाम तर चीजें आइन के मुताबिक चलेंगी। ये सारी गड़बड़ सिर्फ इसलिए है कि आइन को मानने के लिए तैयार नहीं है, और जो जहां से हो रहा है वो कह रहा है कि हम जो करें हम पे बात भी कोई ना करे। अच्छा, तो अच्छा अहमद साहब, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो जहां तक वज़ीर आला की बात रहेगी, मैं वज़ीर आला का आपको बता दूं, वज़ीर आला पंजाब की तैनाती में किसी किस्म का कोई कानूनी लकूना नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ही है। लेकिन एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है कि जो कोई भी जिसको नैब यानी नैब से किसी ने प्री बार्गेन की होगी तो वो कोई सरकारी ओहदा नहीं ले सकता। ये एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है। अब जितनी देर तक अगर ये नजरिया जरूरत के तहत चलाते रहेंगे तो सारे अपना मुंह काला करते रहेंगे समेत अदलिया के। अच्छा, तो अब देखना ये है कि उस कानून को सुप्रीम कोर्ट किस तरह सेटिसाइड करती है, ठीक है। अच्छा, तो बाकी अहमद साहब ये बता दें कि इस टाइम जो
लाहौर हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम जो फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाना है अभी 6 बजे, जो कि टाइम हो भी गया, उनका कुछ जो उनके ऊपर हुक्म भी सादिर होना है उनका अदालत की तरफ से। और दूसरा सर, ये जो एक जो फवाद चौधरी साहब को लेके जाया गया था पंजाब से गिरफ्तार करके, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको फिर पुलिस को हुक्म दिया कि वापस लेके आए और उन्होंने इनकार कर दिया। इसके ऊपर सर क्या एक कानूनी राय हो सकती है और किस तरह से इसको आप आइन के तहत देखते हैं कि उनका फैसला लाहौर हाई कोर्ट में हो सकता था या इस्लामाबाद में उनको जो है जिस तरह लेके जाया गया है? पुलिस ने कहीं पे भी कार्रवाई करनी होती है ना किसी हदूद में, तो वो अपने थाने मुतलका थाने जिसमें उन्होंने कार्रवाई करनी होती है उसमें रिपोर्ट करके आते हैं। तो अब पुलिस इतनी को कमजोर नहीं है, इतनी को कच्ची नहीं है कि वो अपनी कार्रवाई पूरी करके ना आए। उन्होंने जिन्होंने हाथ डाला होगा उन्होंने पूरे तरीके से हाथ डाला होगा। तो इसलिए कोर्ट ने भी उनको कहा था पहले इनका मेडिकल करवाएं फिर इनको लेके जाए, ताकि ये पता लगे कि इस वक्त किस हालत में है, और उधर पहुंच के अगर इनका मेडिकल कराया जाए तो इनके साथ अच्छा, सर्विसेज से मेडिकल भी हुआ, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनका जो केस था वो लाहौर हाई कोर्ट में होना चाहिए था, इस्लामाबाद में जिस तरह लेके जाया गया हाई कोर्ट में? इसमें कुछ ऐसा कानूनी नुक्ता है कि जो कि गैर आनी तरीके से जो है वो उनकी गिरफ्तारी को, वैसे अगर मैं अभी फैसले की बात करूं तो लाहौर हाई कोर्ट ने गैर आनी करार दिया उनकी गिरफ्तारी को फवाद चौधरी साहब। यही था फरक हबीब साहब ने भी जब वो गाड़ी रोकी थी तो उनका यही था कि जी इनको पहले हाई कोर्ट में पेश करें। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगी और लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो सकती है पुलिस के खिलाफ कि उन्होंने हाई कोर्ट की बात नहीं मानी। तो ये लाहौर हाई कोर्ट जो है फिर डिसाइड करेगी कि उनकी बात ना मानने पर उनको क्या सजा मिल सकती है। सर, उनकी गिरफ्तारी को गैर आनी करार दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। सॉरी, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट ने गैर आईनी करार दे दी है। तो गैर आईनी करार दे दी है तो फिर इनको छोड़ना पड़ेगा जी। अच्छा, तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने दरखास्त जो है खारिज कर दी है। अच्छा सर, कानून के मुताबिक हुआ है, हम इस केस को नहीं सुन सकते। तो मुझे फैसले का नहीं पता, अगर तो आप कह रहे जो अदालत का फैसला उन्होंने खारिज कर दिया जी खारिज कर दिया। तो फिर मैंने तो पहले आपको बताया कि अगर पुलिस कार्रवाई करने आई होगी तो इतनी कमजोर नहीं है, ये इतनी कच्ची कि वो अपने काम पूरे करके ना आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका इरफान बरलाव साहब, अहमद मुफ्ती साहब सर आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, कैसर अयूब शेख साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह इस टाइम पंजाब की सूरत हाल है, जिस तरह इस टाइम जो है देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके बाद जो है अब उनका फैसला जिस तरह उनके खारिज कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। और दूसरा, अब इसके बाद इमरान खान साहब को जो है गिरफ्तार करने की जो इंदिया है वो भी दिया जा रहा है। उसके ऊपर जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो वहाँ पे मौजूद हैं और इसमें कोई शक नहीं है या इसमें कोई ऐसी दोराहे नहीं है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सारा सिनेरियो जो है इसके पेश नज़र यही देखा जा रहा है कि अगर इसके ऊपर गिरफ्तार जो है खान साहब को किया जाता है उस टाइम क्या जो है पाकिस्तान में सूरत हाल पैदा हो सकती है और उसके बाद जो है ऐसे अब कौन सी जो है जो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात का इजाफा कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।